ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म के सिस्टम में फनी खराबी, दुनिया भर में मुख्तलिफ सर्विसेज मुतासर। स्पेन के तमाम एयरपोर्ट्स के सिस्टम्स डाउन। एयरपोर्ट्स इंतजामिया ने सैकड़ों परवाजें मनसूख होने का इंदिया दे दिया। बर्लिन, बरतानिया, इसराइल में भी मरकजी सिस्टम शदीद मुतासर। मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में मवासलाती एयरलाइंस, बैंक्स और ट्रेन समेत दीगर निज़ाम मुतासर। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक IT सिस्टम मुतासर होने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। बहरान पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। IT माहिर के मुताबिक फनी खराबी से मुतालिक पाकिस्तान में फिलहाल कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आहिनी हाथों से निपटा जाए। जब इस मुल्क में अवाम की जिंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। मुजरिम को लाने के लिए आइन रीराइट किया गया। IMF को वापस लाने वाला अडियाला जेल में सजा भुगत रहा है। जब मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाता है तो किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। लाहौर में मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने रखना डाला तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले शुरू कर देता है जिससे तरक्की का सफर रुक जाता है। अदालती फैसले पर हैरत है। ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। जजेस मुल्क चलने दें, फैसले जमीन नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। आपने अपना जमीर बेचा हुआ है तो हम क्या करें। PTI को मखसूस सीटें देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास इस्लामाबाद में जारी। इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ने मखसूस नशिस्तों का मामला तफसीली फैसले तक मौखर करने की तजवीज़ दे दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कुछ अबहाम मौजूद हैं। ज़राए लॉ विंग का यह भी कहना था कि अबहाम दूर करने के लिए इन चैम्बर रुजू या तफसीली फैसले का इंतजार किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में ECP अरकान किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके थे। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम, मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम शामिल है। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तजवीज़ किए गए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज बनने से माजरत। एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला, सेनेटर शिबली फराज का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत। जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। खत में कहा, एडहॉक जजेस तकर्री से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर अल्तवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। ये भी कहा कि एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। उधर उमर अयूब ने भी मामले पर इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मखसूस नशिस्तें, PTI पर पाबंदी, आर्टिकल 6 और एडहॉक जजेस की तकर्री का मामला। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की अहम मुलाकात हुई। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म को कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केसेस के हवाले से लीगल टीम को भरपूर तैयारी की हिदायत कर दी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की कोर्ट लखपत जेल मुंतकली की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज के रिमार्क्स, कहा कि इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात मुलजिम को अडियाला जेल से कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल करे। मुलजिम को अडियाला जेल से कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल करना ट्रायल के लिए बेहतर है। DIG ऑपरेशंस ने शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से कोर्ट लखपत जेल मुंतकली की दरख्वास्त दायर की थी।
CTD का पंजाब में बड़ा एक्शन। उसामा बिन लादेन का करीबी साथी गिरफ्तार। दहशतगर्द को खुफिया इतलात पर गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द अमीनुल हक अलकायदा का सरकर्दा जंगजू है। दहशतगर्द अमीनुल हक का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल है। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज़ में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड रविंद्रा श्री विजय की मुलाकात। श्रीलंका में पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए दोनों जानब से ज़रूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर भी इत्तेफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात। मस्कत की वादी कबीर में होने वाले बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। मुलाकात में पाकिस्तानियों की मैयतों की वापसी और ज़ख्मियों के इलाज के लिए ओमानी इक़दामात और सफारत खाने के साथ ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म के ओमान को दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तानी ताउन की भी पेशकश। 2 रोज़ कबल होने वाले वाक़े में 4 पाकिस्तानी शहरियों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए थे। माड़ी माइनिंग कंपनी को मादनियात की तलाश का लाइसेंस मिल गया। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में मादनियात की तलाश के लिए 2 एक्सप्लोरेशन लाइसेंस हासिल कर लिए गए। नए लाइसेंस की फराहमी माड़ी माइनिंग की कानकुनी के मंसूबों और पाकिस्तान के मादनी शोबे की तरक्की के अज़म की अक्कासी है। SIFC मुल्क में तवानाई के बहरान को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें जारी। लाहौर, जिहलम, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट समेत दीगर शहरों में बारान रहमत। खानेवाल में बारिश के दौरान बिजली के तार गिरने से 15 साला लड़का जाँ बहक। इस्लामाबाद में बादल बरसने का इम्कान। मूसलाधार बारिश के बाद खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तुग़यानी। बलूचिस्तान के ज़िला शेरानी में तेज़ बारिश। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। टंडोलाया, नोडेरो, टंडोजाम, कोटरी समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। हैदराबाद में भी तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की 21 जुलाई से गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सयाहों और मुसाफिरों से गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। शदीद गर्मी की लहर में कमी आ गई। सुबह के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी काम कर गई। मौसम खुशगवार। कराची वालों को मूसलाधार बारिशों का इंतजार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा सकता है। तारीखी बुलंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज सरमायाकारों ने शेयर्स बेचने को तरजीह दी। मार्केट में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। आखिरी इतलात तक 100 इंडेक्स 80,633 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 81,695 की रिकॉर्ड सतह तक पहुंचा था। ये के इलेक्ट्रिक ने जो है ना हमारे कपड़े भी भिगवा दिए। लोड शेडिंग तो इतनी हो रही है कि 2 घंटे आ रही है तो 4 घंटे जा रही है। जब दिल चाय बंद कर देते 3 बजे भी, 2 बजे भी, 4 बजे भी बिल भेज रहे हैं धड़ा धड़। के इलेक्ट्रिक के सितम बरकरार। लोड शेडिंग में इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली गायब। कई इलाकों में बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत भी पैदा हो गई। शहरी कर्ब में मुब्तला। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि सख्त गर्मी में लोड शेडिंग की अजियत से निजात दिलाई जाए। दूसरी जानिब कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर जमात इस्लामी का 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। कराची के इलाके वाटर पंप पुल पर नामालूम हमला आवरों की फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद। 28 साला शहीद एहलकार ड्यूटी के बाद घर जा रहा था। जैब वक़्फ़े से 9mm के खोल बरामद। SSP सेंट्रल ज़ीशान सिद्दीकी का क्राइम सीन का दौरा। शहीद एहलकार को एक गोली सीने में लगी जो जानलेवा साबित हुई। मुल्ज़िमान फरार होते हुए एहलकार की सरकारी SMG भी साथ ले गए। वाक़या टारगेट किलिंग की कोशिश है या डकैती मज़ाहमत, तहक़ीक़ात जारी। डोनाल्ड ट्रंप का बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान। कहा, तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरी जीत निस्फ अमरीका के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए होगी। कातिलाना हमले के बाद रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहले खिताब में ये भी कह दिया कि हम सब मिलकर तरक्की और आज़ादी का आगाज़ करेंगे। अमरीकी मुआशरे से तकसीम को ख़त्म करना होगा।
अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इलेक्शन से कबल ही मायूस। अमरीकी अखबार के मुताबिक बाइडन का कहना है कि हो सकता है वो इलेक्शन में जीत ना सकें, उन्हें इंतखाबी दौड़ से बाहर होना पड़ सकता है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम के मुशीर ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। मुशीर जो बाइडन ने कहा कि बाइडन को पार्टी ने सदर मुंतखब किया है, वो कहीं नहीं जा रहे। जो बाइडन इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी कहती हैं कि बाइडन को सदारती दौर छोड़ने के लिए जल्द तैयार कर लिया जाएगा। बाइडन नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। बाइडन इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि सदारती दौर से बाहर होना ही बेहतर होगा। बाइडन इंतखाबी मुहिम के सीनियर अरकान कहते हैं कि बाइडन के इंतखाबात से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद करते हैं। सदर जो बाइडन को जल्द ही इंतखाबी दौर से दस्तबरदार होने पर कायल कर लिया जाएगा। अमरीकी सदर को बताया है कि पार्टी की जानिब से शदीद दबाव है, अगर वो बज़िद रहे तो वो डेमोक्रेट्स को तबाह कर देंगे। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। इसराइली फोर्सेस ने गजा में 2 पनाह गुज़ीन कैंप पर बम बरसा दिए। 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-बरीज पनाह गुज़ीन कैंप में भी मकान पर शेलिंग की। 5 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 38,848 हो गई। 90,000 के करीब जख्मी हैं। इसराइल ने एक और हिजबुल्लाह कमांडर को शहीद कर दिया। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें विमेन एशिया कप के मैच में आज दम्बोला में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। पाकिस्तान टीम की कप्तान निदा डार का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच का सब खिलाड़ियों को शिद्दत से इंतजार है, हरीफ को मैदान में टफ टाइम देंगे। कराची के आसमान पर शमसी हाला देखने वाले दम बखुद रह गए। सन हॉलो शहर के ऊपर ऊंचाई वाले साइरस बादल मौजूद रहे। हॉले में मौजूद आइस क्रिस्टल सूरज की रोशनी को मुंतशिर करते हैं तो शमसी हाला बनता है। ज़माने कदीम में शमसी हाला मौसमियाती शिद्दत को जाहिर करता है। दिलकश अंदाज, बावकार शख्सियत, फिल्मी दुनिया का जगमगाता सितारा सीनियर अदाकार नदीम आज सालगिरह मना रहे हैं। कई फिल्मों और ड्रामों में लाजवाब किरदार अदा किए। सुपरहिट फिल्मों में आईना, अनाड़ी, पहचान, लाजवाब, कुर्बानी, दहलीज, सहरा के फूल, जब जब फूल खिले और जिंदगी शामिल। और डोनाल्ड हल्क हॉगन भड़क उठे। रिपब्लिकन कन्वेंशन से खिताब में WWE स्टार इतने गुस्से में आए कि रिवायती अंदाज में अपनी शर्ट फाड़ डाली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।